क्या होगा अगर एक शार्क समंदर के नीचे की इंटरनेट केबल को काट ले? इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा। मानो या ना मानो, सभी इंटरनेट ट्रैफिक का 99% वीडियो देखने से लेकर आपके परिवार को मैसेज करने तक समुद्र के नीचे केबल के विशाल नेटवर्क के माध्यम से यात्रा करता है। और हम समुद्र के नीचे बिछे तारों के इस जाल पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इंटरनेट की केबल का ये जाल कैसे काम करता है और ये केबल आधुनिक जीवन के लिए कैसे और कितनी महत्वपूर्ण है? सबमरीन केबल मैप वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में समुद्र के नीचे लगभग 493 इंटरनेट केबल हैं जो या तो सक्रिय हैं या फिर निर्माणाधीन हैं, यानी अभी बन रही हैं, जिनका आकार अजरबैजान से तुर्कमेनिस्तान के काले समुद्र के नीचे बिछे 300 किलोमीटर लंबे केबल से लेकर उस 6600 किलोमीटर लंबे केबल तक है जो यूएस वर्जीनिया बीच और उत्तरी स्पेन के बिलबाओ के बीच बिछी हुई है। मारिया नाम की इस केबल का वजन 24 नीले व्हेल के समान है। वैसे आपको बता दें कि इनमें से एक केबल को बिछाने में करीब 3 से 400 करोड़ डॉलर का खर्च आता है। ये केबल किसी अन्य मोटे केबल की तुलना में पतले होते हैं। आमतौर पर बगीचे को पानी देने वाले मोटे हौज जितने मोटे होते हैं। ये सुरक्षात्मक जेली, प्लास्टिक शीट और तांबे के तारों की परतों में लिपटे होते हैं, लेकिन अपने पतले आकार के साथ भी ये केबल अविश्वसनीय रूप से 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड डेटा भेज सकते हैं और आने वाले नए केबल तो 400 गीगाबाइट प्रति सेकंड डेटा भेजने में सक्षम है। लेकिन ये इतनी तेज और इतना ज्यादा डाटा भेज कैसे पाते हैं? दरअसल ये केबल उन उन्नत डाटा रैंगलिंग तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। इनमें सूचनाओं को फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए प्रकाश किरणों के रूप में भेजा जाता है। इस तकनीक में डाटा भेजने की गति बहुत अधिक होती है। इसमें हर 70 से 100 किलोमीटर पर केबल्स को रिपीटर्स के साथ जोड़ा जाता है, जिससे सिग्नल की ताकत बनी रहती है। ये रिपीटर्स सिग्नल के लिए एक एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं। इन केबल को बिछाना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें योजना बनाने से लेकर केबल बिछाने तक 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। इसके लिए केबल बिछाने वाले विशेष जहाज़ों का उपयोग किया जाता है। इसमें केबल्स को विशाल बेलनाकार ड्रमों पर लपेटा गया होता है। इस विशेष जहाज़ों की मदद से लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से केबल बिछाए जाते हैं। ये जहाज़ सुरक्षित रास्तों से होकर गुजरते हैं और ऐसे स्थानों से बचते हुए चलते हैं जहां ज्वालामुखी या भूकंप इत्यादि का खतरा बना रहता है। किंतु फिर भी दुर्घटनाएं तो हो ही सकती हैं और होती भी हैं। जैसे कि एक बार अमेरिका ने तूफान सैंडी में कई प्रमुख केबलों को क्षति पहुंचाई थी, जिससे नेटवर्क घंटों के लिए बाधित हो गया था। और साथ ही 2014 में एक वीडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें एक शार्क गूगल की सबसी केबल को अपने दांतों से काट रही थी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन केबल्स को सबसे ज्यादा खतरा इस तरह की दुर्घटनाओं से नहीं होता, बल्कि इन्हें अधिक खतरा होता है मानवीय लापरवाही से, जैसे ट्रॉलर नेट या जहाजों के लंगर से। इसके अलावा अमेरिकी सरकार ने विश्व को इन केबल्स के लिए एक और खतरे के बारे में चेताया है। उसका कहना है कि रूस या चीन इन केबल से छेड़छाड़ करके संवेदनशील नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन केबल्स का मालिक कौन है। सवाल बड़ा ही रोचक है। दरअसल इन केबल्स की लागत और रखरखाव बहुत अधिक महंगा होने के कारण इसे विभिन्न देशों की सरकारें या अर्ध सरकारी संस्थान संभालते हैं, अर्थात सरकार का हस्तक्षेप बना रहता है। अब यदि बात करें इंटरनेट अंडर सी केबल्स का मालिकाना हक रखने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो वो है अमेरिका की AT&T। कुल 2,30,000 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल का स्वामित्व इसके पास है। इन केबल्स की दूसरी बड़ी मालिक है चाइना टेलीकॉम। इसके अलावा अन्य केबल्स के 50 अलग अलग मालिक हैं, जिनमें कुछ टेक फर्म्स हैं, कुछ स्थानीय सरकारी एजेंसियां हैं और कुछ बिजनेस हैं। अब चूंकि बड़ी टेक कंपनियां समुद्र के नीचे बिछी इन केबल नेटवर्क के महत्व को पहचानती हैं, इसलिए समुद्र के नीचे बिछी इन केबल्स के लिए ज्यादातर निवेश जिन कंपनियों से आया है वो है फेसबुक, गूगल और अमेज़न। ये कंपनियां अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर को पार करने वाले केबल के विशाल हिस्सों की मालिक हैं। ये इन्हीं के जरिए अपने डाटा सेंटर्स को जोड़ती हैं और प्रयास करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें।
संक्षेप में इंटरनेट का समुद्र के नीचे बिछी इन केबल्स का जाल अपने आप में एक आकर्षक दुनिया है। हमारा जीवन बहुत तेजी से समुद्र में छिपी इन तारों पर निर्भर होता जा रहा है। ये समझना और जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि ये कैसे काम करती हैं और ये हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित करती हैं। एक बार जरा सोच कर देखिए, क्या हो यदि ये समुद्र में बिछी इन तारों का जाल अचानक किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाए? क्या तब भी आप हमारे इस वीडियो को देख पाएंगे? क्या आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर पाएंगे? इंटरनेट नहीं चल रहा, ये मैसेज किसे और कैसे भेजेंगे? यदि इस वीडियो ने आपको सोचने के लिए मजबूर किया हो तो तुरंत लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर चुन लें ताकि आप कभी भी हमारा कोई वीडियो चूके नहीं। और यदि आपके पास कोई टिप्पणी या प्रश्न है तो कृपया उन्हें नीचे ज़रूर लिख दें। मुझे आपके विचार पढ़कर खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।